अरे भाई, सीधे मुद्दे पर आते हैं क्या। तुमने कभी नोटिस किया है कि चीजें कितनी तेजी से बदल जाती हैं। एक दिन वह तुम्हारे फोन पर छाई हुई होती है, इंटरेस्ट दिखा रही होती है, करीब आने की कोशिश कर रही होती है, और आज से अगले ही दिन वो दूर जाने लगती है, ठंडी हो जाती है, ऐसे एक्ट करती है जैसे तुम एक्सिस्ट ही नहीं करते, और तभी वह पैनिक हिट करता है। तुम सोचने लगते हो क्या उसका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, और बिना सोचे समझे तुम फिक्स इट मोड में चले जाते हो। तुम ज्यादा टेक्स्ट करने लगते हो, ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, ज्यादा कोशिश करते हो, लेकिन जो बात तुम्हें समझ नहीं आती वो यह है, जिस मोमेंट तुम चस करना शुरू करते हो वह केयर करना बंद कर देती है। क्योंकि औरतें उन मर्दों के पीछे नहीं भागती जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, वह उन्हें चस करती हैं जिनके खोने का डर उन्हें होता है। यह इसलिए नहीं कि तुम गेम खेल रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को एक वैल्यूएबल आदमी बना लिया है। वो जो अपनी वर्थ जानता है, वो जो अपनी एनर्जी उन्हें नहीं देता जो उसे सस्ता समझते हैं। यह वीडियो मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, यह डिक्चमेंट कंट्रोल और प्रेजेंस के बारे में है। यह उस तरह का मर्द बनने के बारे में है जिसे एक औरत खोना नहीं चाहती, और वह माइंडसेट जो उसे ऐसा महसूस कराता है। चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, बहस मत करो, बस अपनी एनर्जी एडजस्ट करो। यह पहला शिफ्ट है। अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद करो। जब वह दूर होने लगे, ठंडी हो जाए या अजीब एक्ट करने लगे, ज्यादातर लड़के सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चले जाते हैं। क्या तुम ठीक हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? चलो बात करते हैं ना भाई। बहस मत करो, ज्यादा मत बोलो, एडजस्ट करो, उसे कंफ्रंट मत करो, उसे कॉल आउट मत करो, बस अपनी एनर्जी पीछे खींच लो और उस शिफ्ट को नेचुरली होने दो। क्यों? क्योंकि जब तुम बिना एक्सप्लेन किए एडजस्ट करते हो, वो उसे फील करती है। अब उसके हाथ में इमोशनल नैरेटिव का कंट्रोल नहीं, बिहेवियर रिप्ले करने लगती है। सोचती है क्या बदला? वह मर्द जो रिस्पेक्ट पाते हैं वह नॉइज नहीं करते, वह साइलेंस में मूव करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि वह तुम्हें खोने से डरे, तो तुम्हें रिएक्ट करना बंद करना होगा और डिटचमेंट के साथ रिस्पॉन्ड करना शुरू करना होगा। पॉइंट 2, उसके इमोशंस नहीं, उसके एफर्ट को मैच करो। मान लो वो इनकंसिस्टेंट एक्ट करने लगी है। कुछ दिन वो वार्म होती है, कुछ दिन कोल्ड, एक पल वो पूरी तरह इन्वॉल्वड है, अगले पल दूर। उसे कंफ्यूजन के साथ मत मिलो, वाइब ठीक करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके एफर्ट को मैच करो, ना कि उसके इमोशन को। वह छोटे रिप्लाई देती है, तुम ओवर टेक्सटिंग बंद कर दो, वो लास्ट मिनट प्लान कैंसिल करती है, कूल अब तुम भी बिजी हो, उसके एफर्ट को मैच करना दिखाता है कि तुम इमोशनली ग्राउंडेड हो, तुम चस नहीं कर रहे, तुम उसके मूड के आगे फोल्ड नहीं हो रहे। यहीं से एक औरत रियलाइज करती है कि उसे तुम्हारे इमोशंस को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं। तुम चस नहीं कर रहे, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो और एडजस्ट कर रहे हो, और वही रियलाइजेशन, वहीं से उसका रिस्पेक्ट और तुम्हें खोने का डर शुरू होता है। पॉइंट 3, हर सवाल का जवाब तुम्हारी एब्सेंस दे। जब वो हॉट और कोल्ड खेलना शुरू करें, क्लोजर को चस करना बंद करो। तुम्हें कोई बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कोई ड्रामेटिक एग्जिट नहीं चाहिए, कोई लंबा मैसेज नहीं चाहिए, बस उन जगहों से गायब हो जाओ जहां वह एक्सपेक्ट करती है कि तुम फील करोगे, इमोशनली और फिजिकली डिजिटली। तुम
गोस्टिंग नहीं कर रहे तुम अब ब्रेड क्रम्स के लिए अवेलेबल नहीं हो अपनी एब्सेंस को टेंशन बनाने दो अपनी साइलेंस को तुम्हारे लिए बोलने दो क्योंकि जब एक औरत नोटिस करती है कि अब तुम चेक इन नहीं कर रहे अब एंगेज नहीं कर रहे अब एनर्जी फ्रीली नहीं दे रहे वह उसे फील करती है और सबसे खूबसूरत बात तुमने एक शब्द भी नहीं कहा वह खुद से सवाल पूछेगी जिनका जवाब तुम्हें कभी नहीं देना होगा क्योंकि तुम्हारी एब्सेंस ही जवाब है पॉइंट फॉर इमोशंस में एक कदम आगे रहो यही फर्क है उन मर्दों में जो चस करते हैं और जो चस्ट होते हैं इमोशनल एंटीसिपेशन तुम्हें एनर्जी में शिफ्ट को पहले पढ़ना होगा उसके हिट करने से पहले अगर वह रिप्लाई स्लो कर रही है क्वाइट हो रही है सेम एफर्ट से शो अप नहीं कर रही तो ऑब्वियस होने तक इंतजार मत करो पहले शिफ्ट करो इमोशनली एक कदम आगे रहो उससे पहले अलग बिहेव करना शुरू करो यही तरीका है फ्रेम का कंट्रोल रखने का वो इसे जोर से नहीं कहेगी लेकिन वह सल चेंज फील करती है वह इसकी आदी नहीं है ज्यादातर लड़के तब तक वेट करते हैं जब तक उन्हें पूरी तरह डिसमिस नहीं कर दिया जाता लेकिन तुम पहले ही पुल बैक कर चुके होते हो क्वाइटली कॉन्फिडेंटली और अब डिस्कनेक्ट वो फील कर रही है तुम नहीं 0.5 वैलिडेशन की सप्लाई लाइन काट दो औरतें कॉम्प्लीमेंट्स अटेंशन इमोशन सपोर्ट की आदी हो जाती हैं खासकर जब उन्होंने उसे सच में अर्न नहीं किया हो लेकिन सच्चाई यह है जब तुम उसे कॉन्स्टेंटली वैलिडेट करते हो तो वह उसे एक्सपेक्ट करने लगती है रिस्पेक्ट नहीं तो सप्लाई बंद कर दो पेटी तरीके से नहीं पावरफुल तरीके से तुम अब उसके ईगो को फीड नहीं कर रहे तुम अब उसकी सेल्फीज पर रिएक्ट नहीं कर रहे तुम अब सिर्फ दिखने के लिए कमेंट नहीं कर रहे तुम अब प्रज नहीं बरसा रहे जब वह तुम्हें मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही हो यह कोल्ड बनने की बात नहीं है यह रेयर बनने की बात है उससे तुम्हारा अटेंशन फिर से अर्न करवाने की बात है क्योंकि जब वह नोटिस करती है कि वो मर्द जो उसे एडमायर करता था अब इंडिफरेंट फील करता है वो साइलेंस वो वैलिडेशन की एब्सेंस बहुत जोर से सुनाई देती है और वहीं से उसका दिमाग चस करना शुरू करता है। पॉइंट 6 उसे अपनी रूटीन से बाहर रखो। सच्चाई यह है जब एक औरत महसूस करती है कि वह तुम्हारी डेली रूटीन का हिस्सा बन गई है तो वह तुम्हें फर्नीचर की तरह ट्रीट करने लगती है। फेमिलियर प्रेडिक्टेबल इग्नोर करने में आसान तो क्या करोगे तुम अपना रिदम बदल दो हर दिन सेम टाइम पर उसे टेक्स्ट करना बंद करो सेम एनर्जी में शो अप करना बंद करो जब वो उसे रिटर्न नहीं कर रही उसे तुम्हारे मूव्स प्रेडिक्ट मत करने दो उसे तुम्हें मिस करने दो जब उसे यह यकीन ना हो कि वह तुम्हें कब सुनेगी जब तुम्हारी प्रेजेंस इनकंसिस्टेंट हो जाए बाय चॉइस तो वह दोबारा चेक इन करना शुरू करती है। वो जानना चाहती है क्या उसके पास अब भी एक्सेस है क्या वह अब भी रेलेवेंट है क्या वह अब भी तुम्हारी दुनिया में है। जब वह तुम्हें ट्रैक नहीं कर पाती वो तुम्हें चस करने लगती है। पॉइंट से रिस्पेक्ट को रिवॉर्ड दो इमोशन को नहीं। आखिरी बात भाई और यह सबसे जरूरी है इमोशन हाई और ड्रामा को रिवॉर्ड करना बंद करो। एनर्जी देना बंद करो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सैड है डिस्टेंट है या फ्रस्ट्रेटेड है। इसके बजाय रिस्पेक्ट को रिवॉर्ड करो अगर वह तुम्हारे लिए शो अप करती है तुम्हारे एनर्जी को मैच करती है कंसिस्टेंट और इंटेंशनल है तब उसे तुम्हारा और ज्यादा
हिस्सा मिलता है अगर वह गेम्स खेलती है, पैसिव अग्रेसिव बनती है या चुप हो जाती है। कूल, तुम पीछे हट जाओ, तुम्हारा प्रेजेंस एक प्रिविलेज है, कोई ऐसी चीज नहीं जो उसे सिर्फ इसलिए मिल जाए क्योंकि उस दिन वह कुछ फील कर रही है, और एक बार जब वो समझ जाती है कि तुम्हारा अटेंशन इस बात पर बेस्ट है कि वो कैसे शो अप करती है, ना कि इस पर कि उसके इमोशंस कितने लाउड हैं, तो वह अलग तरह से बिहेव करना शुरू करती है। अब वो मोमेंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करती, अब वो तुम्हारे स्टैंडर्ड को मीट करने की कोशिश करती है, और वहीं वहीं तुम गेम पलटते हो। तो सच्चाई यह है भाई, एक औरत उस मर्द को चस नहीं करती जो हमेशा मौजूद होता है, वो उसे चस करती है जो उसके हाथ से फिसलता हुआ महसूस होता है। तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपना फ्रेम होल्ड करना है और अपनी साइलेंस, अपना कंट्रोल अपने लिए बोलने देना है, क्योंकि वह मर्द जिसे खोने से औरत डरती है वह वही होता है जो कभी किसी को खोने से नहीं डरता।